नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपसे बात करने वाले हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये सभी से संबंधित है, चाहे आप अधिवक्ता हों, एक लॉ स्टूडेंट हों, और या फिर आपके ऊपर कोई केस चल रहा हो या आपने किसी के ऊपर कोई केस किया हो, तो उस संबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये है जमानत के संबंध में। अब जमानत के संबंध में मैं आपको एक बात बताता हूं कि जमानत जब भी लोअर कोर्ट में लगाई जाती है और वहां से जब खारिज होती है तो वो उसको फिर लगाया जाता है सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट से या तो जमानत मिल जाती है या फिर उसको खारिज होने के बाद फिर से उसके खिलाफ अपील की जाती है हाई कोर्ट में और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आपको कहीं से भी जमानत मिले, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि उस जमानत अगर आपको मिल भी गई है तो उस जमानत के साथ साथ आपको कुछ कंडीशंस दी जाती हैं कि अगर आपने इन कंडीशन का मिसयूज़ किया तो फिर आपकी ज़मानत खारिज हो जाएगी। जैसे उसमें लिखा रहता है कि अगर आप बाहर निकले और आपने साक्ष्यों के साथ छेड़खानी करी तो फिर आपके जो ज़मानत है वो खारिज की जा सकती है, निरस्त की जा सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने ज़मानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं भी किया है तो भी आपकी ज़मानत निरस्त हो सकती है? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दिया है और उस आदेश के तहत अगर जो कंडीशन दी गई हैं उसका मिसयूज़ नहीं भी किया है लेकिन कुछ अन्य परिस्थितियां पैदा हो गई हैं तो ऐसी परिस्थितियों में आपकी ज़मानत अर्जी खारिज हो सकती है, ज़मानत खारिज हो सकती है जो आपको ज़मानत मिली हुई है। तो चलिए जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें लिखी हैं जिसको कि अगर देखा जाए और वो परिस्थितियां अगर पैदा हों तो फिर आपकी ज़मानत निरस्त हो सकती है। इसमें जो सबसे पहले है वो है कि अभियुक्त को राहत देने के बाद, यानी कि सेशन कोर्ट से अभियुक्त को ज़मानत मिल गई या हाई कोर्ट से मिल गई, उसको राहत मिल गई, तो उसको राहत देने के बाद अगर कुछ इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाएं, यानी जब उसको ज़मानत दी गई थी उस समय वो परिस्थितियां नहीं थी और उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिसकी वजह से उसकी ज़मानत निरस्त की जानी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में उसकी ज़मानत कोर्ट निरस्त कर सकती है। दूसरी कंडीशन है कि जमानत पे जो अभियुक्त है उसका आचरण कैसा है। अगर जमानत मिलने के बाद उसका आचरण गलत हो जाता है, सही नहीं है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में भी जो उसको जमानत मिली हुई है वो निरस्त हो जाएगी, कोर्ट उसको निरस्त कर सकती है। तीसरी कंडीशन है कि अगर उसने मुकदमे को टालने का कोई प्रयास किया, यानी जमानत पे वो जेल से बाहर गया और उसके बाद से वो लगातार ऐसी कोशिश कर रहा है कि मुकदमा टलता रहे, उसमें देरी होती रहे, अगर ऐसी परिस्थितियां वो पैदा कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में भी अभियुक्त की जमानत निरस्त हो सकती है। जो चौथा है वो ज़्यादातर कंडीशन में लिखा रहता है लेकिन कई बार कंडीशन में नहीं भी होता है, जमानत की शर्तों में नहीं होता है, वो होता है गवाहों को धमकाना। अगर कोई भी व्यक्ति अभियुक्त जो जमानत पे बाहर गया है वो अगर धमका रहा है गवाहों को तो ऐसी परिस्थिति में भी उसकी जमानत निरस्त हो जाएगी। अगला जो है वो है साक्ष्यों के साथ छेड़खानी करना। हालांकि ये एक ऐसी शर्त है जो ज़्यादातर जमानत देते समय कोर्ट अपने शर्तों में ज़रूर उसको मेंशन करती है, लेकिन अगर नहीं मेंशन किया हुआ है और अभियुक्त जमानत के बाद साक्ष्यों के साथ छेड़खानी करता है तो फिर उसकी ज़मानत ज़रूर निरस्त हो सकती है। इसके बाद कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है कि ये जो सूची है, यानी ये जितने भी कारण बताए गए हैं, ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर हैं, ये संपूर्ण नहीं है, यानी ये पूरे नहीं हैं। इस तरह की और भी अगर कोई कंडीशन आती है और वो जमानत की शर्तों में नहीं इंक्लूड है तो भी जमानत को निरस्त किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है कि जो भी न्यायालय जमानत की एप्लीकेशन पे सुनवाई करती है उसको प्रथम दृष्टया जो चीज़ें सामने हैं सिर्फ उसी पे ही ध्यान ज़्यादा देना चाहिए जमानत देते समय या खारिज करते समय, और गुण दोषों पर ज़्यादा फोकस उस समय नहीं करना चाहिए। इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच है उसने आदेश किया था, ये अजवर वर्सेस वसीम, ये एक मामला चल रहा था और इसी मामले में कोर्ट ने ये पूरे आदेश दिए हैं। तो ये पूरे जो शर्तों के बारे में बताया है कोर्ट ने, उसके बाद से ये साफ हो गया है कि अगर ज़मानत की शर्तों का उल्लंघन आपने नहीं भी किया है लेकिन इसमें से अगर कोई परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो फिर आपकी ज़मानत निरस्त हो सकती है।
हमें पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कोई भी संबंधित हो सकता है और उसको मदद मिल सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।